अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्राइज बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 256 एंड 392 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है हमें जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनमें हैं 256 एंड 392। दोनों के लास्ट में है इवन नंबर, ठीक है। 6 भी इवन नंबर है और 2 भी इवन नंबर है, यानी कि दोनों वैल्यूज 2 से इजीली डिवाइड हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। एचसीएफ के लिए जरूरी है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें हम एक ही साथ और एक ही टेबल से डिवाइड करें। दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो सकती हैं, तो दोनों को हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। इसी तरह 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 9 के पास और ये बन गया 19। 2 के टेबल में 19 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 18 और वो आता है 9 पे। हमारे पास यहाँ 1 रिमाइंडर है, फिर से वो चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। देखिए अब जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनके भी लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि अभी भी दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे और 2 के टेबल में 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। इसी तरह 2 के टेबल में यहाँ 19 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 18 और वो आता है 9 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। अभी भी देखिए दोनों के लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि अभी भी दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं वैल्यूज। तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। इसी तरह 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 8 और वो आता है 4 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 8 के पास और ये बन गया 18। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ चुकी हैं वो हैं 32 एंड 49। अब ये वाली वैल्यू तो 2 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन 49 आपको पता है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि उसके लास्ट में है ऑड नंबर। 49 सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 7 के टेबल में 7 पर आता है 49। उसके अलावा 49 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 32 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन जब ये वाली वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती तो हम इसे मजीद 2 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब तक ये वैल्यू सेम टेबल से डिवाइड हुई हमने इसे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास इसका एचसीएफ जो है वो आ चुका है। एचसीएफ किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब हम इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमें पता चल जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8। मीन्स हमारा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ चुका है और वो है 8। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज को बिल्कुल एंड तक डिवाइड करना है और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यूज सेम टेबल से डिवाइड हो। जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही है उसे हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो 49 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 32 जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे और 49 को हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लेना है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 49 को हमने यहाँ फिर से कॉपी कर लेना है। उसके बाद 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। 49 को फिर से हमने ऐसी कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। 49 को फिर से हमने कॉपी करना है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 49 को हमने फिर से यहाँ कॉपी करना है। अब 49 सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड होता है, तो हमने इसे 7 से डिवाइड करना है। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है। 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे और इसको फिर 7 को हमें दोबारा से 7 से डिवाइड करना है क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं और अब हम इसका एलसीएम भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने 2s हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके लास्ट में उसके बाद हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन सबको करना है हमें मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 16 टाइम 2 इज 32, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 64। 64 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो हम रफ में करके देख लेते हैं। 64 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 टाइम 4 इज 8,
एंड 2 टाइम 6 इज 12। ठीक है, दोबारा से हमें इसे एक बार और मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। 2 टाइम 8 इज 16, 16 का 6 1 कैरी, 2 टाइम 2 इज 4, 4 प्लस 1 5 एंड 2 टाइम 1 इज 2। ठीक है, हमारे पास यहाँ आ चुका है 256। 256 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 टाइम 6 इज 42, 42 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 4 हमारे यहाँ कैरी होगा। 7 टाइम 5 इज 35, 35 प्लस 4 39 का 9, 3 हमारे यहाँ कैरी है। 7 टाइम 2 इज 14, 15 16 एंड 17, यहाँ आ चुका है हमारे पास 1792। और इसे हमें एक और बार मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को 1792 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें एक और बार 7 से, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ एक 7 भी बाकी है। 7 टाइम 2 इज 14 का 4 1 कैरी, 7 टाइम 9 इज 63, 63 प्लस 1 64 का 4, 6 हमारे यहाँ कैरी है। 7 टाइम 7 इज 49, 49 प्लस 6 क्या होगा 55, 55 का 5 लिखेंगे हम यहाँ, 5 ही हमारा फिर से कैरी है। 7 टाइम 1 इज 7 एंड 7 प्लस 5 12, मीन्स हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है और वो है 12,544। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एक ही ट्रिक को फॉलो करते हुए इसका HCF और LCM दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमें चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।